बच्चों, बीपीएससी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जो लगातार तमाम एग्जामों में बीपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम लिया जाता है उसमें क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक तो पंचायती राज व्यवस्था और दूसरा नगर पालिका है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन से हर बार एग्जाम में आप बीपीएससी के 65, 67, 70 बीपीएससी 71st बीपीएससी जहाँ देखो वहाँ क्वेश्चन आपको मिलेगा कि क्वेश्चन बना है। देखो, समझने वाली बात ये है कि बीपीएससी का ट्रेंड देखो, बीपीएससी किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है वहाँ पढ़ोगे फिर काम आएगा। आंख मूंद से पढ़ने कुछ नहीं होता है। इससे पहले मैं आप लोगों को पंचायती राज व्यवस्था पढ़ा चुका हूँ, अनुच्छेद 40 भी समझा चुका हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में नगर पालिका के बारे में समझेंगे और 74वां जो संविधान में जो 44th अमेंडमेंट किया गया था, जो 44 अमेंडमेंट करके संविधान में 1992 में जो पंचायती राज व्यवस्था के साथ साथ जो नगर पालिका को ऐड किया गया, आगे क्या प्रावधान था और स्थानीय स्वशासन नगरीय स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने का एक पहली बार नींव पड़ा। इन तमाम बातों को हम समझेंगे और कुछ संविधान का जो महत्वपूर्ण प्रावधान उसके बारे में समझेंगे कि क्या जिक्र है। देखो नगर पालिका, देखो अब तो पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था समझते हो। देखो वैसे ही कुछ है नगर पालिका। देखो जो नगर निगम होता है, जैसे नगर पालिका हम कहते हैं, जैसे नगर पालिका ये क्या है? नगर पालिका क्या है? नगर पालिका है शहरी लोकल बॉडी, जो शहरी बॉडी होता है, जो नगरीय स्वशासन की बात की जाती है। इसके 3 पार्ट हैं, इसके 3 भाग हैं। एक को कहते हैं नगर निगम, दूसरा को कहते हैं नगर परिषद, तीसरा कहते हैं नगर पंचायत। देखो ध्यान रखो, जिस सिटी का ज़्यादा विकास हो चुका हुआ है, जो डेवलप है, वो ग्रामीण नहीं है, वो गांव नहीं है, वो शहर है और शहर के मामले में बहुत आगे, बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है, डेवलप हो चुका है, उसको हम कहते हैं नगर निगम। ध्यान रखना, नगर निगम। नगर पालिका के भाग है जो दूसरा, जो विकास के क्रम में नगर निगम से थोड़ा नगर निगम से थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? नगर परिषद। परिषद कहते हैं, नगर परिषद। ध्यान रखना, हर जगह में नगर नहीं लिखने वाला, नगर परिषद कहते हैं। और जो तीसरा होता है उसको हम नगर पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर पंचायत। ये पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, गांव का पंचायत है, नगर पंचायत है। तो नगर पालिका के 3 भाग है, तीनों के बारे में, इसको तीनों को शहरी लोकल बॉडी कहते हैं। नगरीय स्थानीय स्वशासन की बात की जाती है, अब इसको स्थानीय स्वशासन कहते हैं। तो देखो, हमारे भारतीय संविधान में जो 74वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, तो 92 में संविधान में अमेंडमेंट करके कुछ अनुच्छेद जोड़े गए। कौन सा? तो अनुच्छेद 243 बी से जेड जी तक, और इसमें नगरीय स्थानीय स्वशासन की बात की गई, नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में जिक्र किया गया। तो इसमें देखो हम लोग को 243 पी से लेकर जेड जी सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि बीपीएससी पूछता भी नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेंगे, संवैधानिक प्रावधान देख लेंगे और साथ साथ में कुछ कुछ मुख्य बातें देख लेंगे। मैंने इससे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था था उसमें ए टू जेड, जैसे ए से लेकर ओ, 243 ए से लेकर ओ तक उसमें प्रावधान था। क्या था? 243 ए से लेकर ओ तक प्रावधान था। मैंने हर एक आर्टिकल को पढ़ा है इसमें, हर एक क्लॉज को समझाया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, यहाँ से क्वेश्चन लगातार बना है, बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो नगर नगर निगम के बारे में जिक्र है, तो बेसिक नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ जितना काम की चीज़ है। देखो, भारतीय संविधान में 74वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, और 1 जून 1993 को लागू हुआ। इतना ध्यान रखना। अब इसके लिए अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 92 में अमेंडमेंट हुआ और 1 जून 1993 को लागू हुआ। इसमें 18 प्रकार के कार्य इनको बताया गया है कि तुमको कौन कौन से कार्य करना है। अब ध्यान रखना, 29 प्रकार के कार्य किसमें बताया गया था? पंचायती राज व्यवस्था में। नगर नगर निगम की ना 18 प्रकार के कार्य है, और किस अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में। अब ध्यान रखना, पंचायत किस, जो ग्रामीण जो पंचायती राज व्यवस्था था, पंचायत था, गाँव का जो पंचायत था, वो किस में था? 11वीं अनुसूची में। ये सब आप ध्यान में रखना। देखो, अब आपको आपको दिमाग में होगा किस भाग में संविधान के, तो भाग 9A में है। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप ऐसे देखो, भाग 9A। अगर आपको रोमन समझ नहीं आता तो ऐसे याद रखो 9A। और 9 में क्या है? भाग 9 में क्या है? भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें क्या है? नगर पालिका के बारे में जिक्र की है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये हो गया 10, एक कम 9A, ऐसे लिखते हैं। वहीं लिखा गया है यहाँ में, देखो 9A। देखो बस,
देखो, अब देखो नगर पालिका का एक जहाँ मेट्रो सिटी है, बहुत बड़ा सिटी है, वहाँ पे 10 लाख प्लस जनसंख्या वाले क्षेत्रों को हम नगर पालिका के क्षेत्र में चुनते हैं, नगर निगम बनाते हैं। एक जो म्यूनिसिपाल पैलिटी भी कहते हैं इसको, क्यों के तहत गठित किया गया है। इसमें वार्ड भी होता है, जिला नियोजन समिति भी होता है। समझे? तो कुछ चीज़ें आप समझ लें, आप नगर पालिका के गठन और संरचना के बारे में। देखो, अनुच्छेद 243 क्यों नगर पालिका के संरचना के बारे में बात की है। नगर पालिका कितने प्रकार का होता है? एक होता है नगर निगम, बड़े नगरीय क्षेत्र, अभी जस्ट ही पढ़ाया हूँ आपको। फिर होता है नगर परिषद, छोटा नगरीय क्षेत्र, और संक्रामक क्षेत्र, ना गांव है ना शहर है, उसको कहते हैं नगर पंचायत कहते हैं। इसके बारे में किसमें जिक्र किया है? 243 आर्टिकल 243 क्यू में बारे में बताया गया, क्यू में। आगे देखो, आर में क्या कहा गया है? आर में कहा गया संरचना। अगर नगर परिषद की संरचना के बारे में बात की गई है तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, वार्ड समिति होते हैं इसका, और सांसद या विधायक भी इसके सदस्य होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये डायरेक्ट मत नहीं दे सकते, मतदान करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वार्ड समिति, प्रत्यक्ष निर्वाचन और सांसद या विधायक। देखो, अब बोलोगे सर आप तो ये वन लाइनर पढ़ा रहे हैं, मैं क्या करूँ, कितना समझाऊँ? अगर समझाऊंगा तो 2 घंटे इसी पर समझाते रह जाऊंगा, पूरा डिटेल्स, जितना काम की चीज़ है मैं उतना बता रहा हूँ। एग्जाम बहुत नज़दीक है, देखो सितंबर में 2 महीना समय है, सितंबर में एग्जाम है। मैं इसके बाद मुझे हिस्ट्री पढ़ाना है, फिर ज्योग्राफी पढ़ाना है। अगर मैं एक ही मान लो ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ, उतना बता रहा हूँ जितना आपकी काम की चीज़, आप नहीं पढ़ोगे, नहीं रटोगे, तो फिर आपकी गलती, मेरा कोई गलती नहीं रहेगा। ठीक है। अब यस देखो, 243 एस में क्या बात की गई है? वार्ड समिति के बारे में बात की गई है। प्रत्येक वार्ड में एक समिति होगा, स्थानीय योजना और विकास का काम करेगा और सह जनभागिता सुनिश्चित करेगा। ठीक है। देखो, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, इसको तो तुमको याद करना ही है। 243 टी में क्या है? एस टी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। देखो टी में आरक्षण, आरक्षण, देखो टी में आरक्षण है। कितना आरक्षण देना है? तो महिलाओं के लिए 1/3, इसी में बात की गई, मतलब 33% आरक्षण महिलाओं के लिए। ठीक है। SC ST के लिए आरक्षण के बारे में बात की गई है। 243 यू में क्या कहा गया है कि कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, भंग होने के 6 माह में चुनाव। जैसे मान लो कि 5 साल का नगर पालिका का चुनाव होने वाला है, 5 साल पूर्ण होने से पहले ही अगर भंग हो गया तो 6 माह के अंदर चुनाव हो जाएगा, 6 माह के अंदर चुनाव हो जाएगा। अगर मान लो कि लास्ट के 6 माह ही बचे हुए हैं तो चुनाव नहीं होगा, फिर नया चुनाव होगा। ध्यान रखना, एक प्रावधान यू में किया गया, 243 यू में। 243 भी क्या कहता है कि अयोग्यता के आधार पर राज्य विधान द्वारा, मतलब अयोग्य कौन हो, योग्यता का निर्धारण राज्य विधानसभा करेगा। इसके बारे में डब्ल्यू में क्या कहा गया? 12वीं अनुसूची में 18 कार्य के बारे में। 243 डब्ल्यू में क्या है? 12वीं अनुसूची 18 कार्य, याद रखना। 243 टी में क्या है? तो आरक्षण के बारे में बात की गई है। 243 यू में क्या है? तो कार्यकाल के बारे में 5 साल। 243 भी में क्या है? अयोग्यता के आधार के बारे में बताया गया। 243 डब्ल्यू में क्या है? तो 12वीं अनुसूची के 18 कार्य। देखो, मैंने सब हर चीज़ इसमें कवर किया हुआ है, बस आप ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, फिर आप समझ पाओगे इसका मतलब क्या, कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, क्वेश्चन देखोगे फिर तुमको समझ में आएगा। निर्वाचन जैसे 243 ZA बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या, निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संचालित निर्वाचन आयोग की बात की गई है। 243 ZA। देखो, जब तुम पढ़ रहे हो ना, अगर तुम नगर पालिका पढ़ रहे हो, अगर तुम नगर पालिका पढ़ रहे हो तो नगर पालिका का कंपेरिजन करो किससे? पंचायत से। कि पंचायत में क्या व्यवस्था है, नगर पालिका में क्या है, कि उसमें उसमें निर्वाचन आयोग की जिक्र किस में किया गया है, राज्य वित्त आयोग का जिक्र किस में किया गया है, समझे? राज्य वित्त आयोग का जिक्र किस में किया गया है? इसमें 200 ई में है, तो क्या उसमें आई में है, किस में है बताओ? 243 किस में है बताओ? तुम लोग बताओ भाई, कि जे में है बताओ? तुमको कवर करना है। ए में क्या है? 243 जेड ए में क्या है? 243 जेड ई में क्या है? 243 जेड जी में क्या है? करारोपण राज्य के अधीन। देखो, देखो कुछ चीज़ें हैं जो तुम लोगों को रटना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, ये नहीं रटोगे। देखो, नियंत्रण में लेखा के बारे में जिक्र किया गया है 243 ZF में, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, और यहाँ से तुम नहीं पढ़ोगे तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लो। राज्य वित्त आयोग हर 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा गठित होता है और नगर पालिकाओं के वित्त का परीक्षण करता है। देखो, कौन गठित करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति नहीं, ध्यान रखना। देखो, 67वीं यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछा है कि 74वें संविधान संशोधन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितनी है? तो 1/3 33% है। 12वीं अनुसूची में
कार्यों का संख्या कितना 18 है। कन्फ्यूजन मत न लेना। 29 किस में है, 29 किस में है, तो 29 किस में है, तो 29 है पंचायती सिस्टम में। ठीक है, आगे देखो कुछ क्वेश्चन डाल रखा हूँ। 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ। देखो एक संशोधन किस वर्ष हुआ, किस वर्ष लागू हुआ, अगर संशोधन किस वर्ष हुआ पूछता है तो 1992। और लागू कब हुआ तो 1 जून 1993। ठीक है, मैं देखो अब भूलना मत, 24 अप्रैल ये पंचायत का है, 1993 ये पंचायती राज्य का है, एक है नगर पालिका का है, दोनों अब ध्यान रखना। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, और ये राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है, क्योंकि राज्य वित्त आयोग ही पैसा का बंटवारा करता है। और अनुच्छेद 243 क्यों किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। देखो आप मैं जितना हो सके उतना मैं इसमें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग ध्यान रखना एक शॉर्ट के माध्यम से, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा करना होगा फिर 2-3 घंटे का समय लेना पड़ेगा, और मैं विधिवत तरीका से आपको पढ़ाऊँगा, पंचायती राज के बारे में समझाऊँगा, बताऊँगा। बहुत सारे कमेटी के बारे में जिक्र किया जाता है। मैं कमेटी के बारे में, देखो बहुत सारे कमेटी के बारे में जिक्र है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, उसके बारे में मैं भी बताऊँगा, समझाऊँगा। ठीक है, तो जितना काम की चीज़ है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो छूटी हुई है, मैं उसको अगले वीडियो में कवर कर दूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।